इस प्रकृति वंदन में भक्त कवियों ने प्रकृति को ही पार्वती का रूप बताया। माम विद्धिम मूल प्रकृतिम अध्यात्म रामायण में भी आया है, मुझे जानो मैं मूल प्रकृति हूँ। प्रकृति और परमेश्वर, प्रकृति पार्वती को भी कहा गया और परमेश्वर शिव को, पुरुष शिव को कहा गया। पुरुष और प्रकृति को समान रूप से महत्व दिया गया है। तो भक्त कवियों ने इसी साधना को प्रस्तुत किया है। पुरुष और प्रकृति के माध्यम से हमारा साहित्य समृद्ध हुआ है, जिसमें पुरुष के रूप में शिव को रखा गया और प्रकृति के रूप में पार्वती को। एक विशेषता जरूर है कि राम से संबद्ध जो काव्य लिखा गया वह अवधि में लिखा गया। कृष्ण से संबद्ध काव्य ब्रजभाषा में लिखा गया। जैसे रामचरितमानस, रामचंद्रिका, बरवै रामायण, दोहावली इत्यादि ग्रंथ अवधि में लिखे गए, इसलिए कि राम का अवतरण अवध में हुआ था। इसके विपरीत जो कृष्ण काव्य लिखा गया वह ब्रजभाषा में लिखा गया, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। यही नहीं, यदि साहित्यिक समृद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो प्रबंध काव्य की भाषा अवधि हुई, जिसमें दोहा और चौपाई को आधार बनाया गया। पद्मावत रामचरितमानस से पहले लिखा गया है, उसमें भी दोहा और चौपाई का ही आधार है। उसी के अनुकरण पर जो रामचरितमानस लिखा गया उसमें भी दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया। लेकिन भक्ति काल में मात्र प्रबंध काव्य ही नहीं लिखे गए, महाकाव्य ही नहीं लिखे गए, मुक्तक भी लिखे गए। और मुक्तक की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो कृष्ण काव्य है वह मुक्तक साहित्य का अंबार है। वह मुक्तक साहित्य का केंद्र है। सूर सागर, सूर सारावली या जो भी सूरदास के पद हैं वे सभी मुक्तक ही हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा में कुछ ऐसे भी आए जिसमें पूर्ण जीवन का वृत्त उपस्थित नहीं हुआ, खंडित जीवन का वृत्त है, जैसे जिसे खंड काव्य कहा जाता है। वह खंड काव्य भी लिखा गया और वह है जैसे नंददास का भंवर गीत। उसमें श्री कृष्ण का पूरा जीवन नहीं है। श्री कृष्ण के वियोग काल में ही उद्धव जी का आगमन होता है गोपियों के बीच में और उनकी विरह वेदना वहाँ व्यक्त होती है। तो वह खंड काव्य है, उसमें कथा चलती है, लेकिन एक खंडित जीवन की कथा चलती है। गोस्वामी तुलसीदास ने ही प्रबंध काव्य लिखा, रामचरितमानस लिखा, 7 सोपानों में लिखा।
राम के जन्म से लेकर के राम के राजगद्दी, वानरों की विदाई तक वह कथा चलती है। एक लंबी कथा है, वह महाकाव्य है। लेकिन उस महाकाव्य की रचना के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने खंड काव्य भी लिखा। राम के वैवाहिक जीवन से संबद्ध उनका काव्य है जानकी मंगल। शिव के विवाह से संबंधित खंड काव्य है पार्वती मंगल। यानी 2 खंड काव्य उन्होंने लिखे, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सभी मुक्तक हैं, कथा के बंधन से मुक्त हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि भक्ति काल में इतिवृत्तात्मक कथा का ही प्रयोग नहीं हुआ, संगीत भी चलते गया। संगीत वहां मुख्य आधार बन गया था भक्ति का। और वह संगीत यदि आधार बना तो उसकी भाषा ब्रजभाषा बनी। अवधी भाषा में कोई भी गेय काव्य नहीं लिखा गया। संभवतः गेय काव्य के लिए उपयुक्त ब्रजभाषा ही मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने ही विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली और गीतावली, ये तीनों गेय काव्य लिखे। और तीनों मुख्य रूप से ब्रजभाषा में ही। इस कारण यदि काव्य समृद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति काल एक समृद्ध साहित्य का काल है। कबीरदास की साखी, सबदी और रामायणी, साखी दोहे में लिखी गई तो रामायणी गेय पद में लिखी गई। इस प्रकार से उन्होंने एक जरूर यह प्रस्तुत किया कि दोहा और चौपाई के साथ ही गेय काव्य की भी रचना हो। संत कवियों ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। उनके जितने भी हैं वे सभी मुक्तक ही हैं। और संत कवि मुक्तक रचने में ही सिद्धहस्त थे। चाहे वह मुक्तक दोहे में व्यक्त हुआ हो या गेय पदों में, लेकिन है वह मुक्तक ही। सूफी कवियों ने जो कथा का आधार बनाया वह प्रबंध काव्य लिखा गया, वो महाकाव्य लिखा गया, लेकिन उसकी भाषा अवधि ही रही। इसलिए कि उन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा था और प्रबंध काव्य की भाषा तत्कालीन समय में अवधि ही थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के साथ अखरावट और आखिरी कलाम, इन 2 पुस्तकों की भी रचना की।
जिसमें इस्लाम के बारे में, जीवन मरण के बारे में, ईश्वर के बारे में बहुत सी बातें सूत्र रूप में परोसी गई हैं। यदि नाथ पंथ को देखा जाए तो नाथ पंथ भक्ति साहित्य का एक विशिष्ट पंथ है, जिसमें मात्र दोहे का ही प्रयोग हुआ है। हठयोग प्रदीपिका जो पुस्तक है वह हठयोग को ही बताती है। हठ का अर्थ होता है ह यानी सूर्य, ठ यानी चंद्रमा। मूल रूप से हठयोग सूर्य चंद्र साधना ही है। इसीलिए पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है, सूर चंद आज सूर शशि के घर आवा, सूर चंद्र जनु होई मेरावा। तो वहाँ पर सूर कौन है? तो सूर है रत्नसेन, शशि है पद्मावती। और यदि इसको योग की दृष्टि से देखा जाए तो पद्मावती परब्रह्म है और रत्नसेन साधक, यानी ब्रह्म है पद्मावती और जीव है राजा रत्नसेन। इन दोनों का मिलन सूर और चंद्र का मिलन है। कुछ उलटबासियां या हठ योग परक पद क्लिष्ट मानने जाते हैं। वे सहज बोध्य नहीं, फिर भी यदि साहित्यिकता की दृष्टि से देखा जाए तो वे भक्ति क्षेत्र के आधार स्तंभ हैं। बाद में हमारे बीच में जो रहस्यवाद आया, जो आत्मा और परमात्मा की चिंतन का काव्य आया, वह निर्गुण भक्ति धारा से ही संबद्ध था। रहस्यात्मकता की जो प्रवृत्ति आई छायावाद में या बाद के काव्यों में, उसका मूल स्रोत भक्ति साहित्य ही है। सबसे बड़ी बात कि वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण इत्यादि स्रोतों से लेकर के राम भक्ति काव्य लिखा गया। दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत ही ऐसा आधार था जिस पर कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई, खास करके 12 स्कंध की। और श्रीमद् भागवत की ही कथा का वाचन करते थे आचार्य वल्लभाचार्य, और अपने शिष्यों को संतुष्ट करके श्री कृष्ण की कथा को सुना करके उन्हें दीक्षित करते थे। और दीक्षित करने के बाद उन्हें कृष्ण भक्ति में लीन कर देते थे। तो जो ग्रियर्सन ने बताया है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल है और गोस्वामी तुलसीदास उस काल के श्रेष्ठ कवि हैं, यह सत्य ही है।
कई ऐसे भी हैं जो समरसता भक्ति काल में रही, वह समरसता बाद के कवियों में नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास की प्रशंसा करते हुए अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख अब्दुल रहीम खान खाना उर्फ रहीम ने रामचरितमानस की प्रशंसा की है। रामचरित मानस विमल, हिंदुवन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम, तुर्कहि प्रगट कुरान। यानी रामचरितमानस को हिंदुओं का प्राण ही नहीं कहते हैं, वेद के समान भी सिद्ध करते हैं और यह भी बताते हैं कि मुस्लिमों के लिए वह कुरान शरीफ के समान है। दूसरी बात, जब कबीरदास जी व्यक्त करते हैं, मूलतः कबीर मुस्लिम थे, उन्हें आधा हिंदू आधा मुस्लिम कहा जाता है, जो भी हो। तो कबीर अपने नाम के साथ दास भी लगाते हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, नंददास। कबीर खां उन्होंने नहीं लिखा, कबीर मलिक नहीं लिखा, कबीर अंसारी नहीं लिखा, इसलिए कि वे रामानंद के शिष्य थे और रामानंद से उन्होंने जो राम नाम शब्द पाया था, उस राम को भूले नहीं हैं। भले ही वे राम दाशरथी राम नहीं हैं, निर्गुण राम हैं। वे कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। या दोय भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमिरे तासु को जाके भुजा अनंत। यानी उनके राम अनंत राम हैं, अनंत बाहु वाले हैं, पूर्णतः समर्थ राम है। वे अवतारी नहीं हैं, निर्गुण हैं, निराकार है, निरंजन है। लेकिन उसी निरंजन ब्रह्म से जिसको उन्होंने राम कहा है, कबीर के बारे में यह स्पष्ट मान लेना चाहिए कि कबीर ने अल्लाह को रटना अनिवार्य नहीं बनाया। उनके मुंह से बार बार राम शब्द ही उच्चारित होता है, भले ही वह निर्गुण राम है। जैसे कहते हैं, दुल्हन गावहु मंगलचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। यानी मेरे पति राम हमारे घर पर आए हुए हैं। उन्होंने कृष्ण नहीं कहा, शिव नहीं कहा, अल्लाह नहीं कहा, जब भी कहा तो राम कहा। यह जो समन्वय मिलता है भक्ति के क्षेत्र में, वह बाद के काव्य में उस रूप में नहीं मिला। यदि निर्गुण ब्रह्म की साधना करने में श्रेष्ठ कोई कवि हो सकता है तो वे कबीरदास थे। और हिंदुओं की प्रेम कथा को सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से और धार्मिक सद्भाव की दृष्टि से प्रस्तुत करने वाला कोई कवि है तो वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और वह काव्य पद्मावत है। और पद्मावत में जायसी ने अलाउद्दीन को माया ही नहीं शैतान भी कहा है। माया अलादीन सुल्तानू, उसे खलनायक बनाया है, वह नायक नहीं है। नायक राजा रत्नसेन है। इसलिए धार्मिक कट्टरपन
खास करके भक्ति काल में नहीं था। भक्ति काल इस दृष्टि से अन्य कालों से विशिष्ट जरूर दिखाई पड़ता है। उस काल में रहीम जैसा नवरत्न तुलसीदास का प्रिय मित्र बनता है। जायसी, मंझन, कुतमन, उस्मान यादि मुस्लिम कवि हिंदू नायक नायिकाओं की कथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कबीरदास मुस्लिम धर्म के होकर के भी, जुलाहा का काम करते हुए भी, ताना भरने का प्रयोग करते हुए भी राम को अपना आराध्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कवित्रियां भी आईं। मुस्लिम समाज में ताज और हिंदू समाज में मीराबाई। मीराबाई ने तो पारिवारिक मर्यादा, राज दरबार की मर्यादा का परित्याग करके जंगल में साधुओं के साथ रहने लगी और श्री कृष्ण को नृत्य करते करते मनाने में व्यस्त। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह जो उनकी घोषणा है, इस पर विचार करना चाहिए। छाड़ दियो कुल की कान, कहाँ करिए कोई। उन्होंने गुरु बनाया रैदास को, जो जात के रविदास थे। इसके बावजूद उन्होंने उन्हें ही गुरु स्वीकार किया। यह जो अंतरजातीय अंतरधार्मिक संबंध था, वह भक्ति काल में ज़्यादा आया। एक ही गुरु के कृष्ण भक्त कवि भी हुए शिष्य और राम भक्त भी शिष्य हुए। निर्गुण हुए तो सगुण भी हुए। इस प्रकार जो भक्ति काल का साहित्य है, वह समृद्ध साहित्य है। यदि देखा जाए तो 3 रूप, 3 भाषाएं उसमें आई, विशेष करके अवधी और ब्रज। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, जो प्रबंध काव्य है, उनका महाकाव्य है। उस महाकाव्य में प्रत्येक सोपान के प्रारंभ में संस्कृत का प्रयोग है, संस्कृत के श्लोक दिए गए। कहीं कहीं स्तुतियां संस्कृत में हैं, छंद संस्कृत में हैं, और फल स्तुतियां, चाहे फल श्रुति भी संस्कृत में ही है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य का भी उस समय सृजन हुआ। संस्कृत भाषा भी कवियों के वैशिष्ट्य का आधार बनी। इस दृष्टि से जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। बाद के युगों के लिए उसमें प्रभुत सामग्री है, जिसके चलते कालांतर में विकास हुआ। भक्ति काल के बाद भी राम काव्य लिखे गए, कृष्ण काव्य लिखे गए, लेकिन स्रोत और प्रेरणा यदि मिली तो उस भक्ति काल से ही। इस प्रकार जो भक्ति काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, वह मैंने बता दी है। हमारे विद्यार्थी इसका श्रवण करके
आगामी परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप बचें, दूसरे को भी बचाएं। आवश्यक नहीं हो तो बाहर नहीं निकलें। इस कोरोना से भी लड़ कर के पढ़ना है, यह संकल्प रखें, अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।